अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सना और आप लोग देख रहे हैं इवनिंग लाउंज। और कहते हैं कि अगर खूबसूरत माहौल में मौजूद हो तो आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज का जो हमारा शो है वो इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में हो और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरी निगाह इधर उधर जा रही है और मैं ज़रा आप लोगों को कम देख रही हूँ। तो उसकी वजह यह है कि हमेशा जो फ्रेश एयर है या हमारी रूटीन वाले माहौल से हटकर जो माहौल होता है वो हम अगर अच्छा हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो और फ्रेश ऑक्सीजन हो तो हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो डॉक्टर्स भी इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छे माहौल में जाएं, ख़ुद को फ्रेश करें और जो हमारी जो शहर की जो आलूदगी है उससे हमारे जो सेहत के जितने नुकसानात हो रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर हमें कभी ना कभी अपनी सेहत के ख्याल के लिए, हमें अपना ख्याल रखने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। ये ऐसी पुरफिजा जगह पे आना चाहिए। लेकिन ये सब कौन कहता है? डॉक्टर्स कहते हैं। तो असल चीज़ जो है ना वो आज डॉक्टर्स की सारी बातों पर अमल करना, क्योंकि डॉक्टर्स डे आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। और डॉक्टर्स हमारे लिए कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखने वाले, इंसानी जान को बेहतरीन से बेहतरीन उसके सेहत के लिए अवेयरनेस देने वाले। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि हम इतना ज़्यादा जो डॉक्टर्स कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते, या अगर तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है, हमारी सेहत अगर ख़राब होती है तो जो उनकी प्रिकॉशंस होती हैं उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं और क्या कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। और अक्सर सेल्फ मेडिकेशन से हमारे कितने ज़्यादा नुकसानात होते हैं वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, माशाल्लाह इतने समझदार लोग हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज मैंने जो सोचा है कि हम डॉक्टर से भी बात करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो हम वन बाय वन सबसे मिलवाएंगे, आपको मुलाकात करवाएंगे और डॉक्टर्स की लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो मतलब किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, किस तरह से अपने लिए टाइम निकालते हैं, फैमिली के लिए किस तरह टाइम निकालते हैं। डॉक्टर्स का हमेशा ही कहा जाता है कि जी डॉक्टर्स के पास टाइम बहुत कम होता है। तो आज इनसे हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको मैं मिलवाऊंगी सबसे पहले एक ऐसे डॉक्टर से जिनको आप मेरे शो में देखते रहे हैं और माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं और मुझे खुद भी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से अब बात को डिफाइन करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है डॉक्टर्स की ज़बान बड़ी मुश्किल होती है, सीरियसली सर पे से गुजर जाती है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। बट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कजलबाश, तो इनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक है। असल में डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा मेरा नाम है और डॉक्टर कजलबाश साहब बैठे हुए हैं। तो वो असल में इतनी अमांगी डॉक्टर्स में होती है तो अभी जो आपने जिक्र किया कि जुबान के एतबार से डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे तो इस वक्त आप लग रही है कि आप भी डॉक्टर हैं। वो जो आपकी लैंग्वेज हुआ है वो बता दी है कि आप पे खुशबू जरूर पाई जाती है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स के साथ शोज करके और आप लोगों ने जो इतना मतलब हम जब बात करते हैं तो हम उसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर पिक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब खैर हम मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान कजलबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त लग भी रहा है। बिल्कुल हाँ माशाल्लाह, एक अच्छा बेहतरीन माहौल है, रूटीन से हटकर एक प्लान किया है तो काफी अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह। और ये बात है कि दो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह के बहुत अच्छे अपने काम में एक्सपर्ट भी हैं, बहुत अच्छे। लेकिन डॉक्टर्स के पास टाइम ज़रा कम होता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आबिद से ये सवाल करूँगी डॉक्टर साहब कि आज जैसे कि वर्ल्ड डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में, तो डॉक्टर्स को हमारे यहाँ इतनी जो है अहमियत इतनी ज़्यादा वो नहीं दी जाती जितनी बाहर कंट्रीज़ में डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस होती है। जी हाँ, देखिए बहुत ही खूबसूरत बात है आपकी ये और खूबसूरत के साथ ये फैक्ट है ये। देखिए ये सारा मसला जो है ये तालीम का है। जितना तालीमी मेयार हमारा और आपका बुलंद होगा हम उतनी अवेयरनेस रखेंगे उस चीज़ के मुताबिक। अब जितनी तालीम हमें बताती है, जितना जो रेशो हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट है उस हिसाब से हम इतना ही कह सकते हैं कि डॉक्टर एक हाँ डॉक्टर होता है। लेकिन आप बाहर के मुल्कों में जाएँ, यूजुअली अगर अमेरिका को देखें तो डॉक्टर थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है। ये एक बहुत ही वाइटल रोल है डॉक्टरों का प्ले होता है। हमारे मुल्क में जो है बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, लेकिन हम समझते ज़रूर हैं, एक दूसरे हर शख्स समझता है कि डॉक्टर काबिल इज्जत है इसलिए कि उसका प्रोफेशन ऐसा है। अब लेकिन चूँकि करप्शन हर माशरे में पाया जाता है तो डॉक्टरों के कुछ शोबे ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ डॉक्टरों के बनाए हुए कुछ अपने तरीक़ेकार ऐसे हैं जिनको लगता है ऐसे कि शायद करप्शन इनमें भी मौजूद है, यकीनी तौर पर मौजूद होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो प्योर है डॉक्टर है, जो जेनेटिकली अपने काम वो जो अपने काम सिंसियर है, वो मैं समझता हूँ कि करप्शन में नहीं होता। ऐसे नहीं वो अपना फील्ड को, अपने प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा समझता है
और यही वजह है कि वो असल अपने प्रोफेशन को टाइम देता है तो दूसरी जगह टाइम वो नहीं दे पाता। और यही डे मेरे ख्याल में बनाया जाता है कि ताकि डॉक्टर जो है वो अपना टाइम भी दूसरी तरफ सर्व करे दूसरों को। अच्छा, लेकिन फिर भी ये होता है कि डॉक्टर्स डे भी है, पर डॉक्टर को अपनी पूरी ड्यूटी भी प्रॉपर तरीके से पूरी करनी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब देखिए आज ही का दिन है ना, अब आज वर्ल्ड सेलिब्रेशन डे मनाया जा रहा है, लेकिन मैं तो ड्यूटी करके आ रहा हूँ। ड्यूटी करके आ रहे हैं और हमारे लिए टाइम निकाल के आ रहे हैं खास तौर पे। एंजॉय भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है सवाए एजेंसियों के और दूसरों के, डॉक्टर वाइज प्रोफेशन जो 24 आवर्स बिजी रहता है। बिजी रहते हैं। यही सवाल है कि मैं आपसे करूं डॉक्टर सलमान कि हमारे यहाँ होता तो आप भी मानते हैं, और माशाल्लाह आप यहाँ पाकिस्तान को तो छोड़ें कि आप फॉरेन कंट्रीज से आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई और वहाँ से आपने डिग्रीज हासिल की है, तो क्या अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या डिफरेंस फील होगा? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि एक नॉर्मल आदमी, एक बच्चा जब सेंटर में होता है, डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, एक आप डॉक्टर के साथ सोचें तो मैं अपने अगर बात करूं तो मुझे डॉक्टर बनना एक पैशन था। मैं अगर डॉक्टर नहीं बन, बचपन से इंस्पिरेशन था। मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं और मैंने लोगों को देखता था, तो मैं समझता था कि डॉक्टर मैं नहीं बनूंगा तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, माशाल्लाह डॉक्टर बन गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब जब इस जगह पर पहुंच गया हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि अब लोगों की इतनी खिदमत करनी है, इतना काम करना है। और आप हमारी लाइफ देखें, सुबह हमारा दूसरी ड्यूटी होती है, शाम को हमारा अपना हॉस्पिटल चल रहा है, हमें कोई टाइम मिलता नहीं है, लेकिन उसी में से हम मैनेज करते हैं। आप जैसे लोग हमें इनवाइट करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, एक खूबसूरत माहौल में बैठ के एक अच्छे लोगों से, खूबसूरत लोगों से बात करना, तो बड़ा अच्छा रहता है। जहाँ तक बाहर ममालिक की बात है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि थोड़ा सा फर्क तो है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोगों को, जैसे मैं जिना हॉस्पिटल में होता हूँ सुबह के वक्त, तो जहाँ पे लोगों को हमें काउंसलिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि नहीं बाबा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, स्टाइल भी ऐसे होता है बाबा, समझो। देखें, हमारी फील्ड में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें काउंसलिंग सिखाई जाती है। पेशेंट से अगर आप बात नहीं कर सकते सही तरीके से तो आप डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? बिल्कुल, आपको पेशेंट के लेवल पे पहुंचना है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है और वो आपसे खुश होना चाहिए, आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमें ज्यादा ये करना पड़ता है, सही अवेयरनेस की वजह से। बाहर ममालिक में ऐसा नहीं है। आपने एक प्रिस्क्रिप्शन दे दी, छोटी सी मिसाल दूंगा, आपने एंटीबायोटिक का डोज दे दिया। एंटीबायोटिक के लिए जरूरी है कि वो 4-5 दिन का कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। हमारे घर वाले, हमारे कंट्री वाले या हमारे जो अवेयरनेस जिन लोगों में कम है, वो लोग अक्सर ये करते हैं कि उन्होंने 2 दिन ली, सही हो गई, छोड़ दी। अब क्या हुआ, उस एंटीबायोटिक ने अपना रेजिस्टेंस बना दिया, वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गया, ये पूरा प्रोसीजर, फिजियोलॉजी खराब हो गई। तो अब ये क्या मसला हुआ? ये अवेयरनेस का मसला हुआ। तो ऐसे माशाल्लाह चैनल जैसे आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अवेयरनेस लोगों में डाल रहे हैं, हम लोगों को मौका मिलता है कुछ बोलने का, और ये बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं तो बहुत लकी समझूंगा अपने आप को भी कि यहाँ पे आके मुझे लोगों को गाइड करने का, आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। और माशाल्लाह डॉक्टर्स डे 1 जुलाई मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से डेज मनाए जाते हैं, एक हमारा डे भी मनाया जा रहा है, हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह। लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ को देखें कि अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा ये जो शो है हम इसलिए लेकर आए कि हम बहुत सारे दिन मना रहे हैं, कभी वैलेंटाइन डे आ रहा है जी, कभी बसंत डे आ रहा है जी, बहुत सारे दिन आते रहते हैं। लेकिन खासतौर पर जो हमारी जिंदगी और सेहत, कहते हैं कि जिंदगी है, सेहत है तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, सेहत नहीं है तो हर चीज़ बुरी लग रही होती है, ना एंजॉय करने का दर्श आता है, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का दर्श आता है। इवन कि जो आपका बहुत अच्छा मतलब मनपसंद काम वो भी करने का दिल नहीं चाहता। मैं थोड़ा सा बीमार हो जाए, फ्लू हो जाए, हल्का फुल्का टेम्परेचर हो जाए, सारी दुनिया बुरी है। सीरियसली ये चीज़ें हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। स्पेशली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो थोड़ी सी बात पर हाइपर हो के जी आप जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल्स पे, कम से कम ये ख्याल रखें कि आप एक ऐसी कौम है जो महज़ब पर एक इस्लामी माशरे में रहते हैं और उसमें क्या दर्ज किया जाता है। हम उन सारी चीज़ों को भुलाकर डॉक्टर्स के साथ, या अगर डॉक्टर्स ने एडवाइस किए तो ज़बरदस्ती जो अगर आते भी हैं पेशेंट या उनके साथ जो लोग होते हैं उनको अटेंड कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ आपके साथ कभी भी कि वो अपनी मर्जी चला रहे होते हैं? मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, आपने ये टॉपिक उठाया है। देखिए, बात तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि आप तनकीद किस पर कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये डॉक्टर जो जेन्युइन डॉक्टर हैं, ये आपके माशरे का एक अहम हिस्सा है। ये किसी को, अब देखिए ना, सिविल हॉस्पिटल की अब मैंने खबरें देखी हैं, मैंने बहुत सी और हॉस्पिटलों की और क्लिनिक की कि फलाने मर्द की दवाई देते हुए उसकी डेथ हो गई है। अब मैं एक बात सिर्फ, ये मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मुझे आप इतना बता दें, वो मरीज जो हॉस्पिटल में डेथ हुआ है, क्या वो नॉर्मल हालत में आया था?
यकीनी तौर पर वो सीरियस हालत में था। बिल्कुल। सीरियस हालत में कितना पड़ता है इसके लाइफ का, जब भी तो आप उसको इमरजेंसी में लेके भाग रहे हैं, आप सब कुछ भाग रहे हैं, इसका मतलब वो रिस्क तो था। अब ठीक है, कुछ चीज़ें नेग्लिजेंस में आ जाती हैं, कुछ इंजेक्शन देर से लग रहा है, कुछ जो है वो पहले लग रहा है, कुछ बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, मेडिसिन की प्रॉब्लम है, नर्सिंग के। अब जहाँ एक मरीज है वहाँ दूसरा भी, वहाँ तो उसमें सारे इमरजेंसी लगे हुए हैं। मैं ये सब कहने का मकसद ये कि अगर किसी डॉक्टर से नेग्लिजेंस होती है तो आप बजाय इसके कि कोई उसके खिलाफ फौरी तौर पर FIR कटा दे या लोग जो है उसके खिलाफ शोर शराबा करें, हंगामा करें, मैं समझता हूँ कि उसको सिंपली आप उसको कॉल दें, ठीक है, कि भाई आप एक्सप्लेनेशन दें। अगर वो एक्सप्लेनेशन देगा, वो खुद डॉक्टर देगा, फिर उसका हॉस्पिटल का जो MS है वो देगा। ये दोनों अगर रीजन दे देते हैं प्रॉपर्ली तो फिर आप चाहें, अगर वो रीजन कर रहा है प्रॉपर्ली तो आप FIR लॉन्च कराएं, अदरवाइज PMA को लिखें। ठीक है। हमारी पूरी एक मेडिकल एसोसिएशन है हमारी, हम ये नहीं हमारा काम नहीं, लेकिन इंसानी जानों पे खेलना है। आप मेरे पास आते हैं, मैं आपके पास नहीं जा रहा जी, आप मेरे पास आते हैं, मैं चार्ज लेके आपके इलाज के लिए, आपके हमदर्दी के लिए बैठा हूँ माशाल्लाह। तो मुझे आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए बात कि सब चीजें छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिए आपका दिमाग की और बात है, बाद मरीज ऐसे हैं आपकी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जरूरी है कि अपने डॉक्टर की नजर में भी हो, इसलिए कि वो मत आप बहुत समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इतना बड़ा प्रेशर अभी हम आधे घंटे में सही कर लेंगे, या ये टेम्परेचर है ये इसका सेटल हो जाएगा, वो कितनी देर में मामले को सही कर चाहिए कि डॉक्टर को फॉलो करें। और इतनी जो है एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है कि आप उसको जो है पथराव कर दें और उसको FIR कटा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है, मैं तो इस बात पर कायल हूं कि इसका बाकायदा कोई बिल पास होना चाहिए कौमी सर से, डॉक्टरों की प्रोटेक्शन के लिए हिफाजत की जाए। आप देखिए ना, मेरी इस वक्त लाइफ देखें आप, इस वक्त जो है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, कोई इंजीनियर है, लेकिन आप ये देखें मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता हूँ। क्या ये सब मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ? हर किस नहीं है, पैसा अल्लाह का शुक्र है। देखिए जब एक आदमी इतना स्टेज पे जाता है तो पैसा तो मिलता है, ये सब खिदमत है। अच्छा, मैं अगर इसको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बस ये बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी हमारे फौजी जो हैं वो सरहदों पे हैं और वो हमारी हिफाजत चाहिए, इस तरह से ये वाली चीज़ भी कि देखिए कि हम लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपने घर को भी छोड़े, इवन के डे ड्यूटी करके आते हैं, अपनी प्रॉपर काम किया है, नाइट में फिर एकदम से फौरन कॉल आ जाती है कि जी आप आ जाएं। वो कभी भी डॉक्टर का ये नहीं होता कि नहीं मैं नहीं आ रहा, उन्हें पहुंचना होता है और वो जाते हैं और वो आवाम के लिए जाते हैं, वो लोगों की खिदमत के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हो। बट जहाँ पे अगर कोई सिर्फ ये समझते हैं कि डॉक्टर्स को अगर कुछ कह दिया जाए या डॉक्टर जो सजेस्ट कर लेते हैं या कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक बात ये बता दूं कि देखिए डॉक्टर आपके मुल्क के बेतेग सिपाही हैं, इनकी हिफाजत करें, इनकी हौसला अफजाई करें, आपको मुल्क और तरक्की करेगा। एक फौजी जो बॉर्डर पे लड़ता है या आपके मुल्क के अंदर रह के आपकी शहरियों की हिफाजत करते हैं, इस नजरिए को बहुत जबरदस्त बात है। आज का मेरा मैसेज है ये। आज क्या बात है डॉक्टर साहब, भाई माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो बहुत जोश में लग रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब जैसे लोग माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग भी जोश आ गए, हम लोगों में भी जोश आ गया उनकी बातें सुन के। डॉक्टर्स जो है उनके अक्सर ऐसा होता है कि फिर सबसे कंपाउंडर्स वगैरह टाइप की जो चीज़ होती हैं तो वो आजकल बड़े डॉक्टर्स बने हुए हैं बिल्कुल, और बड़े इस तरह से हमारे कुछ चैनल्स ने उनको प्रमोट भी कवर भी किया बिल्कुल, दिखाया है कि ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी सारी बातें माशाल्लाह हैं कि आप लोग माशाल्लाह कि एक सिलसिला है अपने अपने काम से और ऐसे ही एक डॉक्टर को होना भी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा क्योंकि डॉक्टर डे मनाया जा रहा है तो अब डॉक्टर्स की लाइफ पे भी डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें किस किस्म के इंसान है, वहाँ पे भी घर में भी आके सबको ये कहते रहते हैं ये मत खाओ ये मत पियो, सेहत का ख्याल रखो, ये बहुत देखिए डॉक्टरों के बेहतरीन दो कंसेप्ट है और खुदा करे कि गॉड ब्लेस हमारे पर रहे। हम यूजुअली डोमेस्टिकली इतने कामयाब नहीं साबित होते, यानी जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरा है, जो लोग मेरे दोस्त अहबाब हैं, यही डोमेस्टिक लाइफ से मैं इसकी मिसाल जब देता हूँ तो अमूमन में कायदे आदम उमर डिजाइन की देता हूँ कि वो बहुत नेचुरल हीरो थे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे नज़दीक वो डोमेस्टिकली इतने कामयाब नहीं थे अपने बच्चों के बीवी बच्चों के हिसाब से। हम लोग भी इतने कामयाब नहीं होते, इसकी वजह ये होती है कि हम अपने घरों में इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंड कर ले, ये जो हमारा मैसेज अंडरस्टैंड का है ये वन टू ऑल सबके लिए, ये घर में जो वाइफ है वो भी सुन रही हो, जो बहन भाई है वो भी सुन रहे हो, पेरेंट्स सुन रहे हो, सबके वो देख रहा हूँ कि डॉक्टर की लाइफ क्या होती है, ये किस किस्म की लाइफ